भैया सुमन भाभी को छोड़कर वापस घर आ गए। तब तक पापा भी बाजार जाकर लौट चुके थे। इसी बीच रजनी यानी कि राजीव ने अपना मेकअप ठीक किया। चेहरे पर फाउंडेशन और पाउडर की एक मोटी परत चढ़ाई, लिपस्टिक ठीक की, सिंदूर लगाया और एक नई बड़ी सी बिंदी भी लगाई। आज घर में भाभी नहीं थी, इसलिए भैया और पापा के सामने लेडीज गेटअप में उसे कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतनी थी, जिससे किसी किस्म का शक ना हो और पोल ना खुले। अपना मेकअप ठीक करने के बाद रजनी सब्जी काटने बैठ गई। तभी भैया ने कहा, रजनी ज़रा चाय बना देना और गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी। हाँ, पापा के लिए ब्रेड सेक देना। जी साहब जी, बना देती हूँ, रजनी ने औरत की तरह कहा और फिर वह चाय, पकौड़ी और ब्रेड सेक कर ले गई। भैया तो चुपचाप खाने लगे, मगर पापा ने कहा, चाय में चीनी ज़्यादा है, यह मैं नहीं पी सकता। तब रजनी दोबारा से चाय बनाकर ले गई, लेकिन पापा ने कहा, सुनो बाई, तुम्हारे पति क्या करते हैं? जी साहब जी, वो तो किराना की दुकान पर काम करते हैं, रजनी उर्फ राजीव ने औरत की आवाज़ बनाकर कहा। तब पापा बोले, ठीक है, तुम यहाँ मन लगा कर काम करो, मैं बहू से कहकर तुमको हमेशा के लिए यहाँ रखवा दूँगा। जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, रजनी बोली। फिर किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारियां करने लगी। अचानक पापा जी को उल्टियां होने लगी। वो रोहित यानी कि राजीव के बड़े भाई से बोले, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा करो बेटा, तुम बाजार जाकर कुछ दवाइयाँ ले आओ। जी पापा, जाता हूँ, ये कहकर रोहित बाजार चला गया। फिर रजनी किचन में कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी का तेल डालने ही वाली थी कि पापा जी आ गए। यह देखते ही रजनी बोली, आपको क्या काम है पापा जी? वो पानी गरम कर दो भाई। ठीक है, मैं लाती हूँ, आप चलो यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं हूँ, तुरंत गरम कर दो। रजनी बेचारी पानी गरम करने लगी। देख रही थी कि बूढ़े पापा की नज़र उसके ब्लाउज के उभारों पर थी। उसने अपना पल्लू जल्दी से ठीक किया, फिर पानी गरम करके बोली, लीजिए पापा जी आपका पानी। ठीक है, पर मुझे ज़रा सहारा देकर सोफे तक पहुंचा दो, पापा जी बोले। फिर रजनी उनको सहारा देकर मजबूरी में सोफे तक लेकर गई। बुड्ढा अपना हाथ इस तरह से रखा था कि वह रजनी उर्फ राजीव के ब्लाउज के बूब पर टच कर रहा था। इस तरह रजनी बने हुए राजीव को अपने पापा की हरकत पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सका। भैया ने आकर दवा दी। फिर वह रजनी से बोले, तुमने पानी गरम किया है ना पापा जी के लिए? जी हाँ साहब जी, मैंने गरम किया है। तब भैया बोले, जब खाना बना लेना तब तो मुझसे अकेले में आकर मिलना। भैया और पापा की बातें सुनकर रजनी उर्फ राजीव का मन तो साए साए कर रहा था। वह बिना कुछ कहे खाना पकाने लगी। सोच रही थी कि अगर वह औरत के मेकअप में ना होती तो भैया और पापा का आशिक मिजाज रूप सामने ना आ पाता। उसने भी मन ही मन ये तय कर लिया कि वो भी देखेगी कि दोनों एक पराई औरत के चक्कर
चक्कर में कितना नीचे गिर सकते हैं। इसलिए वो खाना बनाने के बाद सीधे भाभी के मेकअप रूम में गई और वहाँ अपना बिगड़ा हुआ मेकअप ठीक किया। फिर वह सीधा किचन में आकर खाना निकालने लगी। उसने खाना निकालकर भैया और पापा को दिया। फिर किचन में जाकर बर्तन साफ किए। वह बर्तन साफ ही कर रही थी कि भैया आ गए। बोले, रजनी, जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखना, बिना मिले सोने मत जाना। ठीक है, रजनी गुस्से से बोली। उसका मन बहुत दुखी था। उसने खाना नहीं खाया था। वह तो अपनी भाभी के बारे में सोच रही थी। कितनी सुंदर हैं सुमन भाभी, और भैया को कितना प्यार करती हैं। और भैया हैं कि एक क्रॉस ड्रेसर के पीछे पड़े हुए हैं। औरत समझकर उसने काम जल्दी से ख़त्म किया और जहाँ भैया ने कहा था अर्थात बाउंड्री के पीछे मिलने चली गई। रजनी सधे हुए कदमों से बाउंड्री की ओर चल रही थी। उसने सिर पर पल्लू ले रखा था जिससे भैया उसे पहचान ना सकें। लेकिन जैसे ही वह बाउंड्री के पीछे पहुंची, उसने देखा भैया बनियान और लुंगी में ही खड़े थे। हाय रे दैया, कहीं ज़बरदस्ती सेक्स तो नहीं करेंगे। रजनी एक अनजानी आशंका से भर उठी। जैसे ही वह पास पहुंची, भैया ने कहा, मेरे पीछे पीछे बाग में बने कमरे में आ जाओ, वहाँ पापा देख नहीं सकते हैं। राजीव उर्फ रजनी को अब पक्का विश्वास हो गया था कि उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स होगा। वह अंदर ही अंदर डर गई। जैसे अंदर पहुंची, भैया ने दरवाज़ा बंद किया। वह अपनी हकीकत बताना चाहती थी कि वह रजनी नहीं राजीव है, पर भैया बोल उठे, देखो रजनी, मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है कि पापा की हकीकत बता सकूं। दरअसल पापा का कैरेक्टर ठीक नहीं है। वह बीमारी का बहाना कर रहे हैं। लेकिन तुम एक शादीशुदा औरत हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई कलंक लगे। मैं तो बस तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ पापा से कि किसी भी दशा में उनके पास मत जाना, उनके बहकावे में मत आना। तब रजनी बने हुए राजीव की आंख भर आई। ओह, कितना गलत समझ रही थी वह भैया के बारे में। वह भैया से मिलकर जब वापस लौटी तो देखा पापा दरवाजे पर ही खड़े थे। बोले, कहाँ गई थी रजनी? कुछ पानी गरम कर दो। जी, मैं कर देती हूँ, रजनी ने कहा, और पानी गरम करके वह उनके कमरे में दे आई। पानी रखकर वह तुरंत ही वापस आई और अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। फिर लगभग 10 मिनट बाद उसने बाहर निकलकर चेक किया। भैया अपने कमरे में थे और पापा अपने कमरे में सो रहे थे। आज वह काफ़ी थक गई थी, तो उसने साड़ी ब्लाउज में ही सोने का फैसला किया। आज वह चेंज नहीं करना चाहती थी। अचानक रात में उसकी नींद खुल गई। बाहर देखा तो दरवाज़ा कोई पीट रहा था। दरवाज़ा खोलने पर पता लगा कि सामने पापा जी खड़े थे। लग रहा था कि उनको उल्टियाँ हुई हैं। औरत बना हुआ था राजीव, पर भैया की चेतावनी भूल गया। उसका मन पापा के लिए दया से भर गया। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो देखा पापा जी हाँफ रहे थे। बोले, मेरी तबीयत बिगड़ गई है रजनी, रोहित सो रहा है। तुम गर्म पानी लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। अगर मैंने दवा नहीं खाई तो मर जाऊंगी।
औरत के गेटअप में भी राजीव की आंख भर आई। वह गर्म पानी करके पापा के कमरे में पहुंचा। वह पानी मेज पर रखकर पीछे मुड़ा ही था कि किसी ने उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया। फिर वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा रात के 2 बजे हैं। उसके हाथ बेड पर बंधे हुए थे। कपड़े अभी तक सही सलामत थे, यानी कि वह साड़ी, ब्लाउज और फुल मेकअप में था। पापा को यह नहीं पता चला था कि वह राजीव है, पर जब उसकी नज़र पापा पर पड़ी तो उसने देखा वे मुस्करा रहे थे और उनके बदन पर केवल अंडरवियर था।